आइए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। बिहार में बेटी के जन्म होने पर अब नो टेंशन, नीतीश सरकार की 21 योजनाओं का मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट। बिहार में बेटी के जन्म पर नीतीश सरकार की तरफ से एक खास सौगात मिलेगी। बेटी के जन्म के साथ ही परिवार को 21 सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ मिलेगा। यह योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे यह राज्य में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा। भोजपुर जिले में बेटी के जन्म को उत्साह और सम्मान से जोड़ने की दिशा में भोजपुर जिला प्रशासन ने एक सराहनीय पहल की है। अब जिले में बेटी के जन्म के साथ ही उसको और उसके परिवार को 21 जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित। नए साल में सुपौल की बड़ी सौगात, यहां बाईपास रेलवे लाइन की होगी शुरुआत। पूरा होने वाला है निर्माण कार्य। सुपौल जिले के लिए नए वर्ष की शुरुआत एक बड़ी खुशखबरी के साथ होने वाली है। यहां बन रही बैजनाथपुर झाझा बाईपास रेलवे लाइन का निर्माण अंतिम चरण में है। बिहार के सुपौल जिले के लोगों के लिए नया साल बड़ी सौगात लेकर आने वाला है। सहरसा फारबिसगंज रेलखंड का रायगढ़ जंक्शन से पहले बैजनाथपुर झाझा के बीच बनाई जा रही नई बाईपास रेल लाइन का निर्माण कार्य अब लगभग पूरा हो चुका है। रेलवे से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक यदि सब कुछ तय योजना के अनुसार रहा तो नए वर्ष की शुरुआत में ही इस बाईपास रेल लाइन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। बिहार के लोगों के लिए राहत की बड़ी खबर, पेट्रोल की कीमत घटी, डीजल के नए रेट जारी। पटना में आज ईंधन की कीमतों में गिरावट देखने को मिल रही है। पेट्रोल 105 रुपया 23 पैसा प्रति लीटर और डीजल 91 रुपया 82 पैसा प्रति लीटर के रेट पर उपलब्ध है, जबकि एलपीजी सिलेंडर और सीएनजी की कीमतों में भी कोई बदलाव नहीं देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल में स्थिरता और विनिमय दर में सुधार के कारण उपभोक्ताओं को लगातार राहत मिल रही है। बढ़ती महंगाई के बीच पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और सीएनजी की रोजाना कीमतें आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालती है। हर सुबह 6 बजे तेल कंपनियां नए रेट जारी करती हैं, इसलिए उपभोक्ताओं के लिए डेली फ्यूल प्राइस जानना जरूरी हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम, डॉलर रुपया विनिमय दर और टैक्स स्ट्रक्चर, ये सभी फैक्टर भारत में ईंधन की खुदरा कीमतों को प्रभावित करते हैं। ऐसे में लोग रोजाना यह जानना चाहते हैं कि आज राहत मिली। वैशाली में इंसानियत शर्मसार, 9 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, पुलिस ने 48 घंटे में आरोपी को दबोचा। वैशाली जिले के महनार थाना क्षेत्र में 9 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की सनसनीखेज घटना सामने आई है। 10 दिसंबर की शाम बच्ची घर में अकेली थी, तभी गांव के ही एक युवक ने घर में घुसकर वारदात को अंजाम दिया। वैशाली जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 9 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला उजागर हुआ। यह घटना महनार थाना क्षेत्र की है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर दिया है। पीड़िता की मां के अनुसार 10 दिसंबर की शाम करीब 6 बजे वह घर से सब्जी खरीदने पेठिया गई थी। उस समय उनकी 9 वर्षीय नाबालिग बेटी घर में अकेली थी। इसी का फायदा उठाकर गांव का ही एक युवक समीर अंसारी, लगभग उम्र 20 वर्ष का है, घर में घुसकर आया और बच्ची के साथ जबरन गलत हरकत करते हुए दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। बिहार में सरकार बनते ही जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून पर कर दी बड़ी मांग। सीएम का मांग मान जाएंगे। मांझी का कहना है कि बिहार में शराबबंदी को 2 तरह से लागू किया जा रहा है। बड़े और अमीर लोगों को पकड़ा नहीं जाता है, गरीब लोगों को इस मामले में सबसे ज़्यादा पकड़ा गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी बिहार में लागू शराबबंदी कानून को लेकर लगातार प्रतिक्रिया देते आए हैं। राज्य में नई सरकार के गठन एक बार फिर वे शराबबंदी को लेकर खूब बोल रहे हैं। शुक्रवार 12 दिसंबर 2025 को पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने बयान दिया कि शराबबंदी कानून ठीक है, लेकिन इसे सही से लागू करना भी बेहद जरूरी है, जो नहीं हो रहा है। मांझी ने कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून को 2 तरह से लागू किया जा रहा है। बड़े और अमीर लोगों को शराब के मामले में पकड़ा नहीं जाता है, गरीब लोगों को इस मामले में सबसे ज़्यादा पकड़ा गया। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि गरीब लोगों पर जो शराब के मामले में केस दर्ज हुआ है, सरकार उसे पूरी तरह से खत्म कर दें। अब सवाल है कि क्या सीएम नीतीश कुमार मानेंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, बिहार में मैं भी ऐसे परिवार से आता हूं जहां पर शराब बनाई जाती थी और बेची जाती थी, मगर मैंने कभी शराब नहीं पी, इसलिए इस मुकाम पर हूँ। शराब पीने वाला राक्षस हो जाता है।
आगे उन्होंने कहा, सम्राट चौधरी से मेरी बड़ी उम्मीद है, शराब तस्कर को ख़त्म करें और उनकी संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन चलाएं। शराब माफिया को रोकने के लिए सम्राट चौधरी की फ्री हैंड मिलेगा तो यह खत्म हो जाएगा। बिहार में जेई पदों पर बम्पर भर्ती, 2600 से ज़्यादा वैकेंसी। जानते हैं आगे डिटेल से। बिहार में जूनियर इंजीनियर पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है। इस भर्ती के जरिए 2600 से ज़्यादा पदों को भरा जाएगा। आइए इस खबर के जरिए आयु सीमा, कुल वैकेंसी समेत कई अन्य जरूरी विवरण को जानते हैं। अगर आप बिहार में नौकरी ढूंढ रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन BTSC ने BTSC जेई पदों पर भर्ती निकाली है। इस संबंध में एक आधिकारिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट btsc.bihar.government.in पर जाकर अपने आवेदन पत्र को भरकर जमा कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 12 जनवरी 2026 है। इच्छुक व योग्य उम्मीदवार इस तिथि तक या इससे पहले ही आवेदन जमा कर दें। कोहरे की चादर से ढका उत्तर भारत, दिल्ली से बिहार तक गिरा तापमान। इन राज्यों के लिए IMD ने जारी किया अलर्ट। उत्तर भारत कोहरे की चादर में लिपटा हुआ है, जिससे दिल्ली से बिहार तक तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर भारत में मौसम के बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में लगातार गिरावट जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और बिहार में कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। इस कारण दृश्यता काफ़ी कम हो गई है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों तक कड़ाके की ठंड संभावना नहीं है, लेकिन मौसम ऐसा ही बने रहने की उम्मीद है। इधर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में परीक्षा देकर लौट रही छात्रा से रेप, घर पहुंचाने के बहाने ऑटो चालक ने लूटी असमत। लड़की टेम्पो रिजर्व कर घर जाने लगी। खबर के अनुसार मखदुमपुर स्टेशन के पास से चलने के बाद टेम्पो चालक की नीयत बिगड़ गई। गांव जाने वाली रोड में एक सुनसान जगह पर टेम्पो चालक ने गाड़ी रोका और छात्रा के साथ दुष्कर्म किया।